बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूं। पाकिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इस हवाले से अब मैदान अमल में उतर चुकी हैं। ताम कुछ ऐसी जमातें भी हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि दबे दबे कदमों के साथ पाकिस्तान की सियासत को और अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही हैं इंतखाबात की तरफ। लेकिन अभी बहुत सारे मसाइल सामने हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बहुत अहम सवाल जो है वो उठा दिए। वो क्या है, उस पर बात होगी। नून लीग टिकटों के मामले पर आगे बढ़ रही है, लेकिन नून लीग के अंदर टिकटों के हवाले से बड़ी परेशानियां जो है वो सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में इंतखाबात की आमद है। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों, बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस वक्त मुख्तलिफ इजलासों की सदारत कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बार बार ये कह रहे हैं कि उनको 1993 में, 1999 में और बाद 1917 में क्यों निकाला गया। 1917 की बात जब वो करते हैं तो वो एक मजा लगती है, लेकिन अब 93 और 99 का हिसाब जो है वो नहीं लिया जा सकता। इस दौरान उनकी हुकूमत भी आई और हुकूमत की वजह के दौरान ही इस हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का मुआखजा नहीं हो सका, यानी कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जिस तरीके की सियासत है उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि माजी में जो कुछ हो गया है अब उसको कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कुछ हासिल नहीं होना। ये एक ला हासिल गुफ्तगू, ला हासिल कोशिश है जो कि मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। और अब 1993 की जब वो बात करते हैं, इस वक्त जो वोटर है वो तकरीबन 30 साल का हो चुका है, जो 1993 के बाद पैदा हुआ। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अपना जो बयानिया है वो 2017 के बाद का रखे, तो उनको शायद सूट भी करें। लेकिन इसमें भी नून लीग को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत ही हौसला अफजा है, क्योंकि नून लीग वाहिद वो जमात है जिसके आसार वादे तौर पर नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में उम्मीदवार नून लीग के पास आ रहे हैं। यही वजह है कि जब टिकटों का मामला है तो वहां पर नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि एक एक हल्के में कई कई टिकट जो है वो लेने के तलबगार लोग मौजूद हैं। इंटरव्यूज हो रहे हैं मुख्तलिफ अजला के। अटक, रावलपिंडी, चकवाल के इंटरव्यू हैं और चकवाल में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहां पर उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो कि माजी में मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, इसी तरीके से बाकी अजला की भी यही सूरत हाल है कि नून लीग को अब ये फैसला करना पड़ेगा। खुशकिस्मती नून लीग की यह है कि इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मैदान अमल में नहीं है। अगर कोई वकला सामने आते हैं तो वो महदूद तादाद होगी जो कि मुकाबला नहीं कर सकेंगे उस अंदाज से मुस्लिम लीग नवाज का। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है, लेकिन वो वोट लेने वाला उम्मीदवार शायद उस अंदाज से मैदान सियासत में या मैदान अमल में सामने ना आ सके। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं नून लीग पर। ये कहा जा सकता है कि उनकी बातें बजा हैं, लेकिन वो बातें अगर पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के दौरान वो की जाती तो शायद उसके नतायज कुछ मुख्तलिफ होते। लेकिन इस वक्त यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती, इसको हम कह सकते हैं कि सियासत है, इंतखाबात में हिस्सा लेना है, इसलिए पीपल्स पार्टी अपना ये मौका इख्तियार कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी लीडरशिप पाबंद सलासल है, या बैरून मुल्क है, या रूपोश है। तो जैसा कि पहले मैंने कहा है कि माहौल साजगार पीटीआई के लिए फिल वक्त नजर नहीं आ रहा और आने वाले दिनों में भी इसके आसार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की सजा अब सिर्फ एक समात की मार है और नवाज शरीफ साहब की सजा उसी समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत्म हो जाएगी। ताम सुप्रीम कोर्ट से नाअहली जो है वो बिल्कुल अभी तक मौजूद है, क्योंकि नाअहली उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक आइन में दोबारा तरमीम नहीं होगी या सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनकर नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म नहीं करेगी। तो अब जब भी नवाज शरीफ साहब कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, कोई भी चैलेंज कर सकता है और जब चैलेंज होंगे तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए नून लीग के रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया है कि जब भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट में उठ सकता है इतने अरसे के बाद, तो मियां नवाज शरीफ का साहब का नाअहली का केस भी सामने आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उसको भी टेकअप करना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कमिटेड है, पुरअज़्म है कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर 8 फरवरी को होंगे। लेकिन दूसरी तरफ
الیکشن کا وہ ماحول نہیں بن پا رہا جو کہ ماضی میں ہم انتخابات میں دیکھتے تھے۔ مختلف سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے میدان میں اترتی تھیں، انتخابی مہم چلاتی تھیں۔ اگرچہ دہشت گردی کے واقعات ماضی میں بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گھٹن سا سیاسی ماحول ہے اور وہ ماحول بن نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن پوری دھوم دھام کے ساتھ ہوں گے اور تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور شاید اسی وجہ کی بنا پر اب اس وقت جو ہے تمام سیاسی جماعتیں ابھی تک اس انداز سے سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ ایک بات تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز انتخابات میں آگے لیڈ لی ہوئی ہے اور مسلم لیگ نواز انتخابات میں کامیاب ہوگی۔ تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ دوسرا جیسے کہ کہا جا رہا ہے، الزام بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ باقی سیاسی جماعتوں کو نہیں مل رہی، لیکن ماضی میں تمام جماعتوں نے اسی انداز سے اسی لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ انتخابات میں بسا اوقات حصہ لیا ہے، اور یہی صورتحال اس وقت بھی ہے۔ اس وقت چیلنجز پاکستان کو بہت ہیں معاشی میدان میں، لیکن پاکستان کی معیشت کے مثبت نتائج جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ ایس آئی ایف سی کی وہ کارنامے ہیں، وہ کارکردگی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بہتر آ رہی ہے۔ بہرحال جب تک پاکستان کا سیاسی نظام مستحکم نہیں ہوگا، سیاسی طور پر پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اس وقت تک شاید معاشی میدان میں پاکستان اس انداز سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔